हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। और जैसे कि आप देख रहे हो, वर्सोवा का ब्रिट्स हमारे साथ तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या लग रहा है, क्योंकि ट्रांसफर के रूमर तो बहुत है। और जैसे मैंने अभी ट्वीट किया था ना मानस भाई ब्रिट्स के बारे में, कि फब्रिज़ियो हर 2 घंटे में एक अपडेट दे रहा है, क्योंकि इसी तरह से चलता रहा ना तो वो केबीसी का क्वेश्चन बन जाएगा कि 7 करोड़ के लिए कितनी बार ट्वीट किया था फब्रिज़ियो। तो थोड़ा बहुत उस पर ही डिस्कस करेंगे, ब्रिट्स के सिचुएशन के बारे में। उसके अलावा लेफ्ट बैक हमें चाहिए, उसके अलावा हमको स्ट्राइकर चाहिए, सेंटर बैक चाहिए। तो वो सभी टॉपिक कवर करेंगे। और जो और एक टॉपिक है कि भाई कितने लोगों को आप बेचना चाहोगे, उस पर थोड़ी बात करेंगे। क्योंकि लुइस डियाज और जो उसका वो इंस्टाग्राम पोस्ट आया है, उनकी वाइफ का जो इंस्टाग्राम पोस्ट आया है, वो बहुत ज्यादा लोगों के बारे में, मतलब लोग सोचने लगे ना, माने कि इतना इमोशनल है, क्रिप्टिक मैसेज जैसा है कि भाई शायद वो छोड़ के जा सकते। उस पे क्या लगता है सबसे पहले कि अगर जैसे न्यूज है कि अल नसर दे रहा है आपको 85 मिलियन, तो लुइस डियास आप बेचोगे या नहीं? पर्सनली नहीं यार, मैं रखना चाहूंगा लुइस डियाज को। लुइस डियाज सेकंड हाईएस्ट गोल इन्वॉल्वमेंट्स था हमारे लिए आई थिंक ये सीजन, एंड कंसिस्टेंसी उसने दिखाई है ब्रो आफ्टर हिज कम बैक फ्रॉम दैट इंजरी। वर्क एथिक एपिक है, कोई स्ट्रेस नहीं है अबाउट कि देख देख क्या है ना, लुइस डियाज विल ऑलवेज गिव यू 100%। हाँ, वो एंड तो ही इज अ वेरी गुड प्लेयर ब्रो। लाइक लोग फॉरगेट कर रहे हैं कि वो कैसा, अगर लुइस डियाज हमारी टीम में नहीं होता सपोजिटली, और हम अगर लुइस डियाज के साथ लिंक होते ना, सब लोग पागल होते फिलहाल, ये मेरे को लगता है। बिकॉज ही वो भी आई आई जस्ट थिंक लुइस डियाज इज अ प्लेयर हु रियली लाइक्स लिवरपूल। वो ओपनली आके कोट्स आए हैं उसके कि वो बहुत सेटल्ड है, बहुत पसंद है उसको लिवरपूल। Club loves him, the fans love him, we love his papa also. So सब कुछ ऐसा लग रहा है कि like I personally would want to keep him bro। अगर कैश इन ही करना है तो नूनेज एंड जोटा पे मैं पर्सनली करूंगा। हाँ, एंड बिल्कुल। मतलब मेरे हिसाब से देख, जोटा का थोड़ा मेरे को डिक्लाइन दिखा है। हम्म, लुइस डियाज तो ये सीजन एक्सेल किया ना भाई, सो मतलब व्हाई डू यू वांट टू सेल one of your most consistent players and someone who always is involved in a goal या two? क्यों करोगे आप ऐसे? तो अब मैं समझ रहा हूँ 85 मिलियन का जो प्राइस टैग है वो बहुत इनवाइटिंग है, बट अगर आप हाँ, नूनेस के लिए एंड सपोजली जोटा के लिए 40-45 मिल गया, नूनेस के लिए सिमिलर मिल गया, मैं वो एक्सेप्ट कर लूंगा rather than सेलिंग डियाज फॉर 80-85। बार्सिलोना को तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा हम बेचे, बिकॉज डायरेक्ट हाँ, चैंपियंस लीग में वो इवेंचुअली कंपेटिटर होंगे हमारे, ये बात बिल्कुल। है। फिलहाल बार्सिलोना लैक देयर डेप्थ, ओके, अटैकिंग वाइज भी थोड़ा सा। एंड लुइस डियाज आ जाएगा भाई, पागल हो जाएंगे वो। अल नसर जाएगा तो फिर आई बी लाइक ओके ठीक है, बट मैं पर्सनली नहीं चाहता। दर्शन, तू क्या चाहता है? मैं ये जो है ना, विपरीत विचार है मेरे। मैं बेच दूंगा। मैं समझ रहा हूँ आप जो बोल रहे हो ना, कि हमारे पास ऑप्शन है कि आप डार्विन नूनेस को बेचो, जोटा को बेचो और डियास को रखो। मगर ये जो 85 मिलियन, अगर उससे कम देना कि भाई 60 मिलियन या फिर 55, तो मैं कभी ना बेचूं। वो तो मैं समझता हूँ कि भाई कितना सही प्लेयर है। ना ना सिर्फ गोल इन्वॉल्वमेंट, मगर जिस तरीके से वो हेल्प करता है लेफ्ट बैक को। इस सीजन तो हमारा जो लेफ्ट बैक रहा है ना, बंदे ने इतनी ज्यादा हेल्प की है, ट्रैक बैक किया है, तो वो कंट्रीब्यूशन भी हम देखते हैं उसका। मगर अगर 85 जैसे पैसे ऑफर हो रहे हैं तो मैं बेच दूंगा। मतलब अ, मुझे तो ऐसा बट लगता है कि क्या है ना दर्शन, उसको रिप्लेस किससे करेगा? ऑप्शन तो बहुत है ना मानस है। मतलब वार्डन है, उसको साइन कर सकते, बहुत ज्यादा लोग हमारे साथ लिंक हुए। वो हम्म। ब्रिट्स भी हमारा लेफ्ट पे तो खेल ही सकता है ना, जर्मनी नहीं, के लिए तो खेलता है। उसको लेफ्ट पे खिलाना बहुत स्टूपिडिटी होगा मेरे हिसाब से दर्शन। लाइक वो नंबर 10 पोजीशन पे थ्राइव किया है जर्मनी के लिए, लेवरकुसेन के लिए। आप क्लब रिकॉर्ड फी पे कर रहे हो और फिर आप उसको उधर खिला तू समझ रहे, अगर 100 मिलियन देके उसको अपने बेस्ट पोजीशन पे नहीं खिलाए तो मेरे हिसाब से फायदा वो, है, बिल्कुल। मतलब दैट इज फ्रस्ट्रेटिंग भाई। लेफ्ट पे आपके पास गैक्पो है, डियाज है, तो हम्म, व्हाई वुड यू वांट टू प्ले हिम देयर? गैक्पो तो हम रखेंगे,
ओके, मैं तो चाहता बिल्कुल। हूँ कि हम डियाज भी रखें, तो फिर उसको उधर तो खिलाने नहीं वाले, बराबर। हुँ, मेरे को तो बिल्कुल, लगता है दरअसल हम लोग को दोनों स्ट्राइकर बेचना चाहिए और एक बहुत अच्छा स्ट्राइकर लेना चाहिए एंड डांस को बिल्ड करना चाहिए बैकअप एज के अ तौर पर। हाँ। मगर उसी उसी पॉइंट पे ना कि मार्केट में मानस भाई मुझे नहीं लगता वो वो स्ट्राइकर ही नहीं लग रहा। मतलब ऑफ कोर्स एकिटिके के साथ हमारा लिंक आया है, सेस्को आर्सेनल के साथ है, मगर योकेरेस है, मगर कोई भी वैसा प्रूवन बंदा नहीं लग रहा है। जैसे ब्रिट्स के साथ है कि भाई अभी लोग बोल रहे हैं कि भाई भले ही 125 मिलियन हो गया एडॉन्स के साथ, फिर भी हमको पता है कि ही विल बी अ सक्सेस इन आवर क्लब। मगर ऐसा या सेम वाइब कोई भी अदर स्ट्राइकर नहीं दे रहा। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि शायद हम कोई लेफ्ट विंगर ला दे, या फिर आप कह लो कि जो अनसेटल हो, जो आना चाहता हो। बहुत ऑप्शन है कि वो छोड़ के आना चाहते हैं, वैसे बड़े नाम भी है, मगर स्ट्राइकर में तो मुझे नहीं लगता। आप फैंसी करते हो इसको, योकरस को? मैं ग्योकरेस को करता हूँ। हाँ, देख, क्योंकि मेरा ड्रीम स्ट्राइकर साइनिंग विल बी हैरी केन, बट नहीं, सीरियसली ड्रीम होगा वो मेरा। वो दो हाँ, तीन साल तो देगा, अच्छा 2 साल तो देगा। और अपन अगर हैरी केन और वर्थ साइन कर लिए, करके साइन कर लिया फ्रिम्पॉक, फिर तो अपन बहुत कुछ जीत सकते हैं। ओके, बट बिल्कुल। हैरी केन नहीं आएगा बिकॉज ऑब्वियसली वो स्पर्स लेजेंड है एंड देन बायर्न भी बेचेगा नहीं, और अगर बेचना चाहेगा भी तो बहुत पैसे लगे। बट ग्योकरेस मैं सुन रहा हूँ 65 मिलियन यूरोज ब्रो। हाँ, मगर ये चीज थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी तक एक भी टीम उसके साथ लिंक नहीं हुई। लिंक यूनाइटेड, आर्सेनल आर्सेनल नहीं हुआ? नहीं नहीं, आर्सेनल सेस्को के पीछे ही मतलब जो लिंक्स आ रहे हैं ना, वो है कि भाई उनको सेस्को चाहिए ही चाहिए। अगर वो लोग मना कर दे, या फिर वो 95 का जो प्राइस टैग है ना, वो थोड़ा कम ना करे, तभी वो दूसरे ऑप्शन के पीछे जाएंगे, और वो योकरस हो रहेगा। मगर पहला टारगेट उनका सेस्को। योकरस का बहुत सही प्लेयर है, मगर हाँ, हाँ मुझे भी लगता है कि वो एक ऑप्शन अच्छा है। मगर एकिटिके तो क्या ही पैसे मांग रहे हैं, मतलब सौ 90 मिलियन मिलियन या सौ 85 मिलियन। मिलियन हाँ, उसके लिए चेल्सी अपेरेंटली वांट हिम ना भाई। हाँ चेल्सी, चेल्सी तो सभी के साथ लिंक होता है, मगर हाँ फिर माइक भी। मिन्यो हो गया भाई, आज आज फेब्रिसियो का ट्वीट है, माइक मिन्योन साइन कर लिया वो लोग ने, एसी मिलान हाँ, गोलकीपर। एसी मिलान बिल्कुल। अच्छा गोलकीपर, मतलब बहुत ही बड़ी साइनिंग हो गई उनके पास। गोलकीपर वैसे भी चाहिए था उनको, जो आप चलो कि थोड़ा उन पे रिलाई कर सके। मगर मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता जो अभी मार्केट में अवेलेबल है ना, वो स्ट्राइकर पे। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि शायद अगर हम डियाज को बेच दे, और कोई रोड्रिगो, या फिर वैसा कोई, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, वैसा कोई एक बड़ा नाम दर्शन, आ मेरे जाए। को और भी क्या लगता है कि डियास सेटल्ड भी है ना एकदम, टीम में जमा हुआ है। हाँ, हाँ। तो समझ रहा है, लाइक ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है अपने को एक हम्म, वर्ड्स लाना है एंड देन एक स्ट्राइकर लाना है। बिकॉज डियाज स्लैश गैकपो सॉर्टेड है मेरे हिसाब से, वो जगह हाँ, दो सही है। अच्छे ऑप्शन है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो जहां मेरे हिसाब से, तू ये देखना इंप्रूवमेंट कहाँ हो सकती है ज्यादा तेरे हिसाब से आगे फ्रंट थ्री में, तू देख विच इज द एरिया स्ट्राइकर, वेर यू फील हाँ, स्ट्राइकर सेंटर में। बिल्कुल। तो सेंटर में इज द एरिया वेर वी शुड बी लुकिंग मेरे हिसाब से टू सेल एंड बाय। बिकॉज हाँ, लेफ्ट तो ठीक है भाई, लेफ्ट से गैक्पो के भी गोल आते हैं, डीएस के भी गोल आते हैं, साला के भी गोल आते हैं। तो गोल कहां से कम हुआ है हमारा? नूनेज एंड देन जोटा। वो अगर हम लोग, अब बट मैं तेरी बात टोटली समझ रहा हूँ बिकॉज ग्योकरेस मेरे को भी डर लग रहा है, फिर वो हाँ, एटिकेटे जो भी नाम है उसका, एंड देन सेस्को। आई देख, अगर वो 30-40 मिलियन में मिलते ना तो सही साइनिंग लगती है हमें, बट साला हाँ, वो 60-70-90 कैसे? मिलियन जो हो रहा है वही सुन के डर लग रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं तो होप कर रहा हूँ कि चलो ऐसा कुछ हो जाए कि हम रख ले, कोई इश्यू नहीं है। और हम जो स्ट्राइकर लाइन है वो चल जाए, भले ही एकिटिके हो या फिर योकेरेस हो। तू तो जोटा को उसके, बेचेगा? दर्शन, तू जोटा को बेचेगा? हाँ मैं बेचूंगा, मैं दोनों को बेचूंगा, डार्विन नूनेस और जोटा। जो आप बोल रहे हो ना, उससे मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि जेडन डैंस है, उसको आप बैकअप के तौर पे ग्रूम करो, जैसे हमने कर्टिस के साथ किया कि चलो पहले सीजन उतना नहीं हुआ, दूसरे तीसरे सीजन में वो पार्ट बन जाएगा अपनी स्क्वाड का, जिसपे आप रिलाई कर सकते हो। अभी अभी जिस तरीके से देखते हैं ना हम, कि अगर मिडफील्ड में कोई चेंज करना हो तो स्लॉट सीधा कर्टिस को ही डालता है स्टार्टिंग 11 में। तो वैसा हो सकता है, क्योंकि डेंस में वो पोटेंशियल है, वो दिखता है। वो फाइनल मुझे याद है, अपने अपने वो कैरेबाओ कप जो जीते थे, कितने ज्यादा चांस आए थे बंदे को। ऑफ कोर्स ही वाज अनलकी कि फिनिश नहीं हुआ,
मगर हमेशा वहां पे अवेलेबल होता है जहां पे आपको शॉट लेना होता है, तो बिल्कुल वो बैकअप तो बन ही सकता है। तो जोटा को मैं बेच दूंगा, इवन फॉर 30-35 भी मुझे तो चल जाए। मैं बट मतलब द वही पॉइंट है ना कि दर्शन की, अगर तू जोटा को भी बेचेगा, नूनेस को भी बेचेगा, डियाज को भी बेचेगा, ये बहुत हाँ बड़ा रिस्क है। तीनों को, आई थिंक तीनों में से दो को ही बेचना चाहिए, मेरे को ऐसा हाँ, लगता है। डार्विन तो अभी आउट ऑफ गया। क्वेश्चन है कि वो तो हाँ गया ही है, तो हाँ। इसीलिए बिल्कुल वो समझ सकता हूँ मैं। मगर हम्म, वही है ना कि मनी इतनी ज्यादा है ना कि आप रेजिस्ट करोगे नहीं करोगे, वो देखने लायक चीज है कि सही बात। क्या करेगा क्लब। बिल्कुल। थोड़ा वृट्स पे भी बोल बात कर लेते हैं, मतलब जैसे आपने कहा कि सेंटर में ही सबसे ज्यादा उसकी अच्छी पोजीशन है, मगर ये जो हो रहा है अभी कि भाई हम 110 ऑफर कर रहे हैं और बाकी के तुम इंस्टॉलमेंट में ले लो, या फिर एडवांस वैसे कि 2 बार बैलन d'Or जीत गए तभी तुमको वो इंस्टॉलमेंट मिलेंगे। तो क्या लग रहा है आपको, कितने मतलब कितने टाइम में होगा, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है ना कि दोनों क्लब और प्लेयर दोनों आना तो चाहते हैं, मतलब लिवरपूल अपन को बेचना तो चाहते, वो तो है, और प्लेयर भी आना चाहते, मगर ये नेगोशिएशन में टाइम बहुत है। दर्शन, दे हैव लॉस्ट देयर मैनेजर, दे हैव लॉस्ट ताहा, दे हैव लॉस्ट फ्रिम्पोंग। हाँ तो पूरी वाट लगी हुई है उनकी। सो दे विल ट्राई टू निचोड़ोफाई, जितना पैसा वो निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से निकालेंगे। अपुन का लास्ट बिड 130 मिलियन है अपेरेंटली, एड ऑन्स के साथ, यूरोस। हम्म, बट मेरे को एक बात समझ नहीं आती दर्शन, उन्होंने स्टार्टिंग से ही बोला है उनको 150 चाहिए, तो अपन 110 क्यों दे रहे हैं, 130 क्यों दे रहे हैं? मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि वो 100, वो बेस्ट देख, इस चीज में बेस्ट पार्ट मेरे को मालूम है क्या लगती है दर्शन, की द प्लेयर वांट्स टू जॉइन अस। जो भी सुनने में आ रहा है, ही इज मेड हिज माइंड अप। बिकॉज बिल्कुल किमिक ने भी बोला, जो बायर्न म्यूनिख का प्लेयर है, कि वो क्यों लिवरपूल जाना चाहता है मुझे पता नहीं, बट आई एम श्योर उसके पास रीजन होंगे। नागल्समैन जो जर्मनी का कोच है, वो बोल रहा है कि अगर लिवरपूल जाता है, ही हैज माय फुल सपोर्ट। सो प्लेयर ऐसे, जो भी सुनने में, प्लेयर जाना चाहता है, हम आना चाहता है हमारे पास, वो बेस्ट चीज है। बिल्कुल। जुबमेंडी के केस में क्या था कि वो सोसिएडाड वाज ओके, हाँ वो बिल्कुल। रिलीज क्लॉज जो भी था वो ओके था, हम्म, बट प्लेयर का 100% नहीं था। हाँ इधर प्लेयर 100% है। सो मैं ऑप्टिमिस्टिक इसलिए हूं क्योंकि प्लेयर आना चाहता है। आई होप वी रीच अ मिडिल ग्राउंड। बट दर्शन, मेरे को लगता है कि आइदर, मालूम है कैसा होएगा, कि आइदर हमें सडनली एक न्यूज पता चलेगी रैंडमली कि हो गया, कि आज हाँ आज तू सोने गया एंड कोई मैसेज कॉल किया, अरे भाई हो गया, देख कॉन्स्टेंट ने डाल दिया। या फिर, बिल्कुल। या फिर ये 3-4 हफ्ते चलेगा। हाँ, बैक एंड Because फोर्थ होगा। at the end of the day, bro, this is a club record signing, British record signing होगा। कोई हाँ भी फुटबॉल क्लब ब्रिटेन में इतना पैसा नहीं दिया एक प्लेयर के लिए। सो हाँ, दिस इज गोइंग टू शायद टेक, जर्मनी के भी रिकॉर्ड साइनिंग हो, मतलब रिकॉर्ड सेल हो सकता है सेल ये होगा, अगर। और हम लोग अगर साइन करेंगे, ब्रिटिश रिकॉर्ड साइनिंग होगा भाई। सो दिस इज अ मैसिव डील। सो ये आसानी से नहीं होगा। एंड ऑल्सो दर्शन, दिस डील डिपेंड्स ऑन अस सेलिंग प्लेयर्स। हम हाँ कैसे पैसा रेज करेंगे, बिकॉज अगर आप वो प्योर प्रॉफिट वाला है ना लोचा, अगर आप अपने एकेडमी प्लेयर्स या ब्रिटिश यंग प्लेयर्स को बेचो, अगर हार्वी एलियट को 40 में बेचा, तो वो आप प्योर प्रॉफिट 40 मिलियन डाल सकते हो इन बिल्कुल। योर अकाउंट्स। वो थोड़ा टेक्निकल चीज है, बट हाँ वो सब भी है। सो हम किसको बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, वो सब मैटर करता है। हाँ, क्योंकि वो होम ग्रोन प्लेयर होते, या तो ऐसा बोलते हैं कि उसके कोई कॉस्ट नहीं है, तो जो आपने बेचा वो मुनाफा आपका, तो हाँ, बिल्कुल सही है। सही। मगर ये आपने जो बोला ना कि हम वो क्यों पहले से 150 नहीं दे रहे, तो वही है कि भाई एक बार में खत्म करो, ये है ना। मुझे ऐसा लगता है कि एफएसजी अपने जो मम्मी लोग होते हैं ना, इंडियन मॉम, वैसे है कि हम अगर शॉपिंग के लिए गए ना, तो कोई भी बार्गेनिंग। दुकानदार से पूछे कि हाँ वो 300 बोलेंगे तो हम 100 से चालू करेंगे, वैसी वाली है। तो इसलिए टाइम लग रहे हैं। सेल की बात करें तो ब्रेंटफोर्ड तो अभी साइन करने ही वाला है अपने कीपर को, तो वो तो 13.5 में तो अभी है ही कि कंफर्म। उसके अलावा हम सिमिकास को शायद बेच सकते हैं, और हार्वी को बेच सकते हैं, कौन सा में भी इंटरेस्ट है। तो हाँ, ये कौन सा वाला मैं पूछूंगा, क्योंकि एलियट का तो अभी लग ही रहा है कि वो जाएगा।
क्योंकि गेम टाइम उसको देना ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा प्लेयर है। होपफुली वो बायबैक क्लॉज़ या फिर सेल ऑन क्लॉज़ रखते हैं। मगर कौनसा पे क्या लगता है कि क्या हमको कौनसा को भी बेचना चाहिए? क्योंकि बहुत ज़्यादा फैन बोल रहे हैं कि शायद हम बेच दें और कोई डियो मेंडे या फिर हाथो वैसा यंग प्रोस्पेक्ट ला ही दे उसका रिप्लेसमेंट के तो। दर्शन, टू मेनी पीपल लीविंग द क्लब मेक्स मी थोड़ा नर्वस, अगर मैं सच सच बोलूं तो। आई एम नॉट वेरी प्रो कॉन्जा लीविंग। आई वुड रादर सेल जो गोमेज। आई लव जो गोमेज भाई। जो गोमेज मेरे लिए लेजेंड है। वो जेन्युइनली राइट बैक, लेफ्ट बैक, सेंटर बैक खेल सकता है। बट हाँ, हाँ। बट द पॉइंट इज, जो गोमेज विल बी लाइक कि देख, वो ये समर जा सकता था न्यूकासल, बिकॉज वो डील नहीं हो पाई हमारी गॉर्डन वाली, इसलिए वो रह गया। एंड देन अच्छा खेला वो, एक एक हाँ, पीरियड था, 2-3 महीना अच्छा खेला। बट आई थिंक जो गोमेज का हो गया रे लिवरपूल, सो आई वुड रादर सेल जो गोमेज एंड इन्वेस्ट इन क्वांजा, बिकॉज क्वांजा अभी भी यंग है। यार लास्ट सीजन पोटेंशियल उसका, वो बहुत अच्छा खेला था, बट ये सीजन थोड़ा डिप आया है। बट आई थिंक दैट्स बिकॉज कोनाटे टचवुड फिट रह गया है ज्यादा। तो हाँ, वो भी। कोनाटे और वैन डाइक का हुआ। आई पर्सनली ब्रो वुड कीप क्वांजा। देख देख, मेरे हिसाब से केलेहर तो गया, एक लेफ्ट बैक जाएगा, हाँ, कुड बी सिमिकास, कुड बी रोबो। एक सेंटर बैक जाएगा, गोमेज या क्वांजा। ट्रेंट तो बिल्कुल। गया। हाँ। मेरे हिसाब से हार्वी एलियट हुँ, जाएगा। आई डोंट वांट दैट टू हैपन, बट जाएगा। टाइलर मॉर्टिन, बेन डोक जाएंगे। हुँ। एंड फ्रंट थ्री, फ्रंट फोर जो में से दो जाएंगे, तो 9 प्लेयर जाएंगे। हाँ, एंड बिल्कुल। आई एम इंक्लूडिंग फ्रिंज प्लेयर्स। सो हुँ, हुँ। टाइलर मॉर्टिन, बेन डोक, पता नहीं बाइजेटिच के साथ क्या होगा, हाँ, वो भी जा सकते हैं। मतलब या फिर और वापस अभी आ भी सकते हैं। आपने वो तो हमने वो गिने ही नहीं, नेट फिलिप्स, रीस विलियम्स उसको तो हमने हाँ, गिना ही नहीं है। गिना ही नहीं है। मैं हाँ, तो बोल रहा हूँ जो प्लेयर्स जो शायद से खेल अभी है। सकते हैं हमारे लिए, हाँ, लाइक। सो टाइलर मॉर्टिन के लिए हम लोग 10 मिलियन रेस कर सकते हैं, मेरे को लगता है। बेंडोक तो एवर्टन के साथ रेस्ड, अगर एवर्टन को हम बेचेंगे तो हम महंगा बेचेंगे, मेरे को पक्का लगता है। सो सो हम लोग, वी गोना रेस मनी थ्रू अ लॉट ऑफ प्लेयर्स मेरे हिसाब से। जैसे आगे दो, फिर ये दो फ्रिंज अकेडमी प्लेयर्स, चार, फिर एक मिडफील्डर एलियट हो जाएगा, एक राइट बैक तो गया, लेफ्ट बैक, एक एक गोलकीपर, एक भाई, मतलब बहुत प्लेयर्स जा रहे हैं। 8 से 10 प्लेयर की लिस्ट बन सकती है देख, अगर सात बेच दो। तो सात तो कहीं नहीं मेरे हिसाब से। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे को ऐसा तो लगता है। होपफुली वैसी इनकमिंग भी हो ना कि अभी चलो 2 तो लग ही रहा है, या फिर आप चलो कि केर्केस का अगर गिनो, क्योंकि केर्केस के भी बहुत ज़्यादा डील आ रहे हैं। कल भी फब्रिज़ियो ने अपडेट दिया था कि हाँ, जल्दी ही एरवीगो आएगा। तो बिल फब्रिज़ियो का हर ब्रीसियो दिन आ ने ही जाता अपडेट दिया। है। हाँ, बिल्कुल। तो 3 तो आप कह लो कि आ ही रहे हैं, और जैसे हमने बात की शायद एक स्ट्राइकर ऐड कर दें हम और एक सेंटर बैक ऐड करें, तो वो आप कह लो कि 5 एडिशन हो सकते हैं। दर्शन, द थिंग इज ना, कि अगर हम ये चल समझ, सात भी बेचे, सात भी गए, बेचे नहीं गए क्लब से, चलो, और हमने 120, 120 से ज्यादा ही रेस करेंगे अगर, क्योंकि हम लोग केलेहर, सिमिकास, सेंटर बैक, क्वांजा को सस्ते, अगर गोमेज सस्ते में नहीं बेचेंगे, एलियट का भी पैसा मिलेगा, फ्रंट टू का भी पैसा मिलेगा, बेंडो का भी पैसा, चल 150 मिलियन रेस किए सपोजिटली। हम्म, 150 मिलियन रेस किए, और अगर हम लोग 300 मिलियन खर्चा किए, आपका हम्म, वर्ड्स का ही 150 हो जाएगा अल्टीमेटली। हाँ, बिल्कुल। फ्रिम्पोंग हो गया 35। फिर लेफ्ट बैक हुआ आपका, वो इधर ही आपके 230 मिलियन हो गए। ठीक है। हम्म, तो फिर हमें, चल, हम शायद से ज्यादा पैसा खर्चा करें मेरे हिसाब से इससे। बट मेरे को मालूम है क्या लगता है दर्शन, जो 7-8 प्लेयर बेचेंगे, अगर हम 5 ले आए जैसे तूने बोला, बट वो फर्स्ट टीम के 5 प्लेयर्स होंगे बिल्कुल, बिल्कुल। जो हमारी टीम को बहुत स्ट्रांग करेंगे, बहुत, मतलब बहुत। तो अगर आप हैटो ले आओ, या फिर केरकेस ले आओ, फ्रिम्पोंग ले आओ, एक स्ट्राइकर ले आओ, एक वर्ड भाई, ये सब प्लेयर्स हम लोग चैंपियंस लीग में क्यों हारे भाई? मेरे को गुस्सा आता है कभी कभी, लाइक, तू देख ना, हाँ, पेनल्टीज पे हारे हम लोग पीएसजी से। क्यों हारे? क्योंकि डेप्थ नहीं था भाई, प्लेयर्स थक गए थे। अगर हम, क्योंकि स्लॉट डज नॉट ट्रस्ट, किएसा डज नॉट ट्रस्ट दीज गाइज ना। तो अगर बिल्कुल। आप स्लॉट को ऐसे 5 प्लेयर दे दो जो बेंच से ला सकता है, रोटेट कर सकता है, फिर तो अपन बहुत स्ट्रांग हो गए ना भाई, बिकॉज फिलहाल हमारा अभी कोर 14-15 प्लेयर का है।
हम्म। अगर हम लोग ये ट्रांसफर विंडो सही किया ना दर्शन, हमारा कोर हो जाएगा 18-19 प्लेयर का। बिल्कुल, और उसने खुद बोला है कि उसको वो 18 से 20 प्लेयर अगर मिल गए ना तो वो ज्यादातर वही खिला। और हाँ ये एकदम सही पॉइंट बोला कि अगर हमको 5 सही प्लेयर मिल गए जो उसको चाहिए, जो हमारी स्क्वाड में डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। तो इसीलिए अगर ऐसा हो ना तो आप आपकी बात वो सही है होती है कि भाई लेफ्ट विंगर वाली सिचुएशन को अभी कुछ टच ही करने की जरूरत नहीं है। वही। भले ही ना, मतलब है एकदम सॉर्टेड, तो अभी भले ही पैसा कुछ भी दे दे, मगर उसको अभी चेंज करने की जरूरत है। वो पॉइंट भी तभी सही लगता है। बट अगेन लाइक जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर 85 इनको लगता है कि आगे हाँ, आके नहीं मिलेगा, और ये 85 से हम लोग कुछ और काम चला लेंगे, जो 5 प्लेयर की डील करनी है, तो शायद से हम लोग जोटा को रख लें, डियाज एंड नूनेस को भेज, ऐसा कुछ। जोटा लेफ्ट में खेला है, याद है तेरे को, पहले खेला है काफी, उसका चैंट भी ओ व्हेन ही कट्स डाउन द लेफ्ट विंग, मतलब गाना ही उसका लेफ्ट विंग वाला है, ओके हमारा। तो जोटा को भी खिला सकते हैं उधर। तो अगर उनको लगता है कि जोटा को बेचने से बदले हम डियाज को बेचे और 30-35 ज्यादा मिले, और उसके वजह से हम अपने 5 प्लेयर ले आए, वो तो सब भी। मजा है। नहीं मतलब मजा तो आने ही वाला है ब्रो, हाँ, मजा तो आने ही वाला है भाई। ये फाइनली आप कह लो कि ऐसा ट्रांसफर विंडो है जहां पर लग रहा है कि हाँ बिल्कुल, जो वैन डाइक ने बोला था ना जब साइन किया था उसने, तभी बोला था, वो लग रहा है कि होगा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंडो हमारा होने वाला है। तो होपफुली जितना भी लोग अभी देख रहे हैं, तो आप भी अपना ओपिनियन डालो, आपको क्या लगता है कि आप डियाज को बेचोगे, रखोगे, या फिर कौन से स्ट्राइकर को लाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ हम लिंक हैं। और कितने जल्दी आपको व्रिट्स का अपडेट मिलेगा वो भी लिखो, आपको लिखना हो तो कमेंट कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, लाइक नहीं किया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सी यू गाइस, थैंक्स दर्शन। थैंक यू।